आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट्स फ्यूचर में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। ये रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मेरा सवाल है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। कुछ इसके बारे में हम कुछ खासियत बताते हैं कि ये इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है। लैंग्वेज कुछ लिखने का होता है इसमें, जो कि हम लोग समझेंगे तो आसानी से लिख देंगे। और यदि बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि सीधा रट्टा मार देता है। इसको रट्टा मारने से ये फिर याद नहीं रहता है, फिर बार बार भूल जाता है इसको। ये रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अभी हम चलते हैं। रूट 5 का मान आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है, देखते हैं निकाल के। 5 2 दूना 4 1 4 है 10.00 42 दूना 84 आएगा। मतलब कि 2.2 3 से छोटा है ना 2.2 और 2 से बड़ा है। ये याद रखिएगा कि रूट 5 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये देखिए बड़ा छोटा कभी अगर किसी को पता नहीं है तो जैसे ऐसे देखिएगा कि ये इसमें 3 नोक दे देना है, 1 2 और 3। जिधर 2 नोक है वो बड़ा, जिधर 1 नोक है वो छोटा। मतलब कि 2 छोटा है और रूट 5 बड़ा है। इसी तरह से इसमें रूट 3 ये रूट 5 छोटा है और ये रूट 3 क्या है, रूट 5 से बड़ा है। तो हम लोग यही से शुरू करते हैं कि रूट 5 का मान जो है वो क्या है कि 2 से बड़ा है। रूट 5 का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिधर 1 नोक वो छोटा, जिधर 2 नोक वो बड़ा, जिधर 1 नोक वो छोटा, जिधर 2 नोक वो बड़ा। ये बड़ा ये छोटा। इसमें अगर ये दोनों देखते हैं तो रूट 5 बड़ा और ये छोटा। यदि हम वर्ग कर दें, सब पर वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग करेंगे 5 25 25 का वर्गमूल 5 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं वही लैंग्वेज वही जो बता रहे थे कि रूट 5 जो है, अतः रूट 5 का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच होगा। 2 और 3 के बीच होगा, अर्थात यह को हम यहां रूट 5 लिख देते हैं। अर्थात रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसका मान दशमलव में है। पूर्णांक मतलब क्या, 3 5 10 20 ये सब क्या पूर्णांक है। तो ये तो दशमलव में है रूट 5 का मान। वैसे भी रूट में है तो दशमलव में ही आएगा कुछ, तो ये पूर्णांक नहीं है। ये बात हम लोग को याद रखना है, ये काम आएगा बाद में। और उसके बाद फिर क्या है, तो ये हम बता रहे हैं कि रूट 5 जो पूर्णांक नहीं है। चलिए अब मानते हैं कुछ, माना रूट 5 जब मानते हैं तो ये तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मानते हैं कैसा, उल्टा मानते हैं। अपरिमेय जब सिद्ध करना होता है तो परिमेय मानते हैं। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे या रूट 5 बराबर P/Q, जहां PQ
पी क्यू धन पूर्णांक है। पी क्यू दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब क्या? 2, 5, 8 धन भी और पूर्णांक भी। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, तो ये धन पूर्णांक है। पी क्यू क्या है? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। एवं पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको जगह बचाते हैं इधर। एवं पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ, यहाँ हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या होता है ये देखिए, जैसे कि है 20 और है 14, तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 4, 4 पंचे 20। 14 का करेंगे तो 2 गुना 7। उभयनिष्ठ मतलब क्या है? ये दोनों में कॉमन हो, ये क्या है? 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 20 और 14 में दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इस तरह से हम और लेते हैं, मान लीजिए कि ले लेते हैं 11 और ले लेते हैं 7, तो इसमें इसका तो गुणनखंड होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है ये, तो ये इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे तो 1 गुना 11 और इसको करेंगे तो 1 गुना 7, तो एक सब में रहता है। ये हम लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। लेकिन नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पी क्यू धन पूर्णांक है एवं पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये धन पूर्णांक है और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब कि यदि एक 11 होगा, मान लीजिए तो दूसरा 7 होगा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लो कि एक 7 है दूसरा 5 होगा, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तरह का ग्रुप ये पी क्यू में है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका, अब लेते हैं कि अब √5 बराबर पी बटे क्यू में दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा? 25 25 का वर्ग में 5, तो जाएगा 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर लिखेंगे, या 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीपल कर दिए, ये नीचे जाके इसमें गुना कर दिए, लिखेंगे या 5 गुना q बराबर पी स्क्वायर। क्या स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं? स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए गुना के रूप में। उसके बाद फिर लिखेंगे हम 5q, एक q को यहां रहने देंगे, एक q को बट्टा में कर देंगे, बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर बट्टे q। ऐसा हम क्यों किए ये बता रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल है, इस सवाल जब भी इस टाइप का सवाल आता है तब हम विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। एक साइड में जो लाते हैं, एक पक्ष में जो लाते हैं, दूसरे पक्ष में उसका मतलब उसका विरोध करता है। जैसे कि 5q हम यहाँ लाए 5q और इधर है पी स्क्वायर बट्टे q। अब इसमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ये सब तो सब ठीक है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। हम बताए थे कि पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लीजिए कि पी का मान 11 है और क्यू का मान 7 है, मान लेते हैं, इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। तो पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो पी स्क्वायर और बट्टे क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब मानते हैं कि ये जब 11 माने थे तो 11 गुना 11 होगा और बट्टे 7 होगा। जब 11 नहीं कटा था एक बार, तो 11 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार जितना भी लिखेंगे 7 से नहीं कटेगा। इसलिए पी स्क्वायर बट्टे क्यू भी पी स्क्वायर
और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यही बात को हम लिख रहे हैं। क्या लिखना है कि चूंकि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, चूंकि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए P गुना P अर्थात P स्क्वायर Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लीजिए हम उदाहरण ले रहे थे कि 11 है, P है 11 और Q है 7। मान लीजिए हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। तो जब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि 11 का स्क्वायर 2 बार कर देते हैं गुना, और बट्टे ये 7 है, तो भी कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और जब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है P स्क्वायर बट्टे Q ये पूर्णांक नहीं होगा, ये भिन्न होगा। यही बात हमको लिखना है, क्योंकि ये कटने वाला तो है नहीं। जब कटेगा नहीं तो ये क्या होगा? ये भिन्न हो जाएगा। तो अतः होगा अतः P स्क्वायर बट्टे Q एक भिन्न होगा। ये क्या होगा? एक भिन्न होगा। जबकि 5Q एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्यों होगा ये? क्योंकि Q पूर्णांक है, P और Q दोनों धन पूर्णांक है। मान लीजिए कि P के साथ 4, Q ये P है ना, Q मान लीजिए कि 4 रखेंगे 5 चौके 20, अगर मान लीजिए 6 रखेंगे तो 6 पचे 30, मान लीजिए कि 7 रखेंगे 7 पंचे 35, कुछ भी रखेंगे ये गुना होने के पूर्णांक जब गुना करते हैं तो पूर्णांक ही होता है। इसलिए 5Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक। ये 5Q क्या है? पूर्णांक। तो हम देखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब देखते हैं तो 5Q पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक बराबर ये क्या है? भिन्न। हम लिखे ना यहाँ कि P स्क्वायर बट्टे Q एक भिन्न होगा। तो भिन्न, क्या ये संभव है? पूर्णांक बराबर भिन्न, ये तो संभव नहीं है। यही बात लिख देते हैं। जो असंभव है, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, ये असंभव है। तो असंभव क्यों आया? क्योंकि हम माने थे गलत। कहाँ माने हैं? ये जो माने हैं कि 5√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम गलत माने, इसी को लिखना है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए जब गलत माने तो क्या हो जाएगा? इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अर्थात
अर्थात √5 एक, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था। देखिए इस टाइप का जो हिसाब आता है तो सबसे पहले हम लोग ये बराबर यहाँ आता है ना, यहाँ समीकरण, ये बराबर जो आता है इसमें हम लोग विरोध उत्पन्न कर देते हैं। एक तरफ जैसे कि एक तरफ अगर लाए हम पूर्णांक तो दूसरे तरफ हम क्या लाए, भिन्न ले आए। यही हमको विरोध उत्पन्न करना था। और बाकी का ठीक है, इस तरह का और भी टाइप है, √3 है, √7 है, √11 है, जो कि हम अगला वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।